तो दो चरों के फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट की मान ज्ञात करने, एक चर के फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट की मान ज्ञात करने के लिए आप बीएससी वे 12वीं क्लास में पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, है ना। किसी फंक्शन को उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करते हैं जब फलन एक चर का फलन दिया हो। लेकिन अब यहाँ दो चर का फलन दिया रहेगा बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड, ठीक है। तो इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे आप उसमें 12वीं क्लास में ये पढ़े थे कि जैसे y इज इक्वल टू आपके पास साइन x है, तो इसको क्या करते थे एक बार डिफरेंशियल डी वाई अपॉन, एक चर का फलन है ये, तो साइन x का अवकलन cos x है ना। फिर डी वाई अपॉन डी एस को शून्य करते थे, तो शून्य करने से शून्य बराबर cos x, और शून्य cos 90 का मान होता है। तो cos 90 को cos π/2 भी कहते हैं। तो cos x, तो s बराबर क्या आ गया π/2 बराबर x है। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो d2y अपॉन ds2 निकालते थे, तो d अपॉन ds dy अपॉन ds, और dy अपॉन ds की वैल्यू क्या है cos x है। तो d अपॉन ds cos x का अवकलन माइनस साइन x है। तो माइनस साइन s के स्थान पे π/2, तो माइनस साइन π/2, तो -1 हुआ। 1 इज लेस देन 0, 0 से छोटा है s का मान, ठीक है। अब यहाँ पे जब s का d2y अपॉन ds2 का मान निगेटिव आता है तब कहते हैं कि s इज इक्वल टू π/2 पर उच्चिष्ट होगा, और इसका मान धनात्मक आता है तो कहते हैं s इज इक्वल टू π/2 पर निम्निष्ट होगा, ठीक है। s बराबर 0, s बराबर π/2 पर d2y अपॉन ds2 का मान 0 आ गया होता तब कहते हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये पढ़े थे अब 12वीं क्लास में, एक चर का फलन है, यहाँ केवल साइन x है, केवल एक चर है ना। तो एक चर का फलन है, तो यहाँ पे इस प्रकार से उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करते थे। अब जब दो चरों का फलन रहेगा तो मान लो y इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y है, तो u दो चरों का फलन है s और y का। तो यहाँ दो प्रकार डेल यू अपॉन डेल एस निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। फिर डेल यू अपॉन डेल एस को 0 के बराबर करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई को 0 के बराबर करते हैं। फिर s और y का मान निकालते हैं, मान लो s का मान आया a और y का मान आया b, ठीक है, हल करने पर इसको, ठीक है। तो फिर क्या निकालते हैं r का मतलब होता है डेल 2 u अपॉन डेल s2, और t का मतलब होता है डेल 2 u अपॉन डेल y2, और s का मतलब होता है डेल 2 u अपॉन डेल s डेल y, ठीक है। फिर rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, rt माइनस एस स्क्वायर की। तो rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ा हो और r का मान भी 0 से बड़ा हो, तब कहेंगे कि ये वाला फलन x इज इक्वल टू a, यानी a b पर उच्चिष्ट मान रखते हैं, r का मान क्या हो बड़ा हो तो निम्निष्ट मान रखता है, और r का मान बड़ा हो इसका मान भी बड़ा हो, rt माइनस एस स्क्वायर का, और r का मान भी 0 से बड़ा हो किस बिंदु पर a b पर, तब हम कहेंगे कि दिया गया फलन a b पर निम्निष्ट मान रखता है। क्या रखता है? निम्निष्ट। और r का मान यदि ऋणात्मक आ गया, r इज लेस देन 0, और इसका मान धनात्मक ही रहे, ठीक है, तब कहेंगे कि इस बिंदु ए बी पर दिया गया फलन उच्चिष्ट मान रखता है। r का मान जब ऋणात्मक तो उच्चिष्ट मान, और r का मान धनात्मक तो निम्निष्ट मान, लेकिन rt माइनस स्क्वायर दोनों का मान धनात्मक रहे दोनों कंडीशन में। और जबकि r क्या है डेल 2 यू अपॉन डेल s2, यू का s के सापेक्ष दो बार अवकलन करके और बिंदु ए बी रख दो उसमें, तो जो मान आएगा उसको r कहेंगे। और ये डेल 2 यू अपॉन डेल y2 का मान ए बी पर निकालो तो क्या कहलाएगा t। फिर डेल 2 यू अपॉन डेल s डेल y निकालो और उसका बिंदु ए बी पर मान निकालो, वो कहलाएगा s। और जब rt s मिल जाए तो rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, और यदि 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा उच्चिष्ट मान रखता है। r का मान निगेटिव हो तो निम्निष्ट मान रखता है। कहने का मतलब ये धनात्मक हो, ये मान ऋणात्मक हो तो उच्चिष्ट मान, और ये मान धनात्मक है तो ये मान भी धनात्मक, तो क्या होगा निम्निष्ट मान। तो निम्निष्ट मान होगा, लेकिन निम्निष्ट मान निकालने के लिए ये वाला बिंदु दिए गए फलन में रखेंगे, तब निम्निष्ट मान और उच्चिष्ट मान आएगा, निम्निष्ट मान व उच्चिष्ट मान आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
लिखो, किसी फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की कार्यविधि। किसी फलन का, दो चरों के फलन का, दो चरों के फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की कार्यविधि। माना u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दो चरों का एक फलन है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, नंबर दो, सेकंड। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स एवं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 को हल करके वह बिंदु ज्ञात करते हैं जिस बिंदु पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करके वह बिंदु ज्ञात करते हैं जिस बिंदु पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तीसरे नंबर में क्या करेंगे, r बराबर डेल टू यू अपान डेल एस टू, टी बराबर डेल टू यू अपान डेल वाई टू, एस बराबर डेल टू यू अपान डेल एस डेल वाई का मान ज्ञात करते हैं। का मान ठीक है। माना डेल यू अपान डेल एस इज इक्वल टू 0 और डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू 0 को हल करने पर x बराबर a, y बराबर b प्राप्त होता है। x बराबर a, y बराबर b प्राप्त होता है। बिंदु ए बी पर आर टी व यस का मान ज्ञात करते हैं। ए कामा बी पर आर टी और वह यस का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। फिर 7वां नंबर, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और आर इज ग्रेटर देन 0, तब दिया गया फलन u इज इक्वल टू एक्स बाई निम्निष्ट मान रखता है। बिंदु ए बी पर निम्निष्ट मान रखता है। निम्निष्ट मान रखता है। आठ, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0
और आर इज लेस देन 0, तब दिया गया फलन, नहीं इसका मान तो 0 से बड़ा रहे, आर का मान निगेटिव, तब दिया गया फलन u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स बाई बिंदु ए बी पर उचिष्ट मान रखता है, उचिष्ट मान रखता है। उचिष्ट मान रखता है। लिख लेते ना। तीसरा 9 नंबर, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, तब दिया गया फलन बिंदु ए बी पर न तो उचिष्ट मान रखता है, ना ही निम्निष्ठ, न तो उचिष्ट मान रखता है, और ना ही निम्निष्ठ, ऐसी अवस्था में बिंदु ए बी सडल पॉइंट कहलाता है। एस ई डबल डी सडल पॉइंट, कल्याण बिंदु कहलाता है, सडल पॉइंट कहलाता है। दस नंबर, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 0, तो यह स्थिति अस्पष्ट है, आगे परीक्षण की जरूरत है। तब यह स्थिति अस्पष्ट मानी जाती है, आगे परीक्षण की जरूरत है, आगे परीक्षण की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से दो चरों के फलन का उचिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। इसका प्रोसेस है। ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं इसी मेथड से।
तो गर्मी लगती है, लगता है पसीना चलने लगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन विशिष्ट निष्ठ पर। हाँ लिखो। फलन क्वेश्चन ये है, फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 4s वाई, एस क्यूब माइनस 4x वाई प्लस 2y स्क्वायर की 2y स्क्वायर के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मानों की उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों की विवेचना कीजिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों की विवेचना कीजिए। तो माना u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 4s वाई प्लस 2y स्क्वायर। तो पहले डेल यू अपॉन डेल एस और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, दोनों को शून्य करके हल करेंगे, एस वाई का मान निकालेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू हल, यहाँ से u इज इक्वल टू ये मान लिए। ठीक है। अब पहले क्या निकाल लें, डेल यू अपॉन डेल हल, माना u बराबर ये क्वेश्चन फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 4s वाई प्लस 2y स्क्वायर के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों की विवेचना कीजिए। तो पहले डेल यू अपॉन डेल एस निकाल लेते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स एस क्यूब, डेल अपॉन डेल एक्स 4s वाई, डेल अपॉन डेल एक्स 2y स्क्वायर। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर, इसका अवकलन हो गया। s के सापेक्ष करेंगे तो 4y कांस्टेंट, s का 1, s के सापेक्ष 2y स्क्वायर का तो शून्य हो जाएगा, आंशिक अवकलन है ना। जब s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y अचर माना जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो s अचर माना जाएगा। ये आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो डेल अपॉन डेल वाई एस क्यूब, डेल अपॉन डेल वाई 4s वाई, डेल अपॉन डेल वाई 2y स्क्वायर। तो डेल यू अपॉन डेल वाई जब निकालेंगे तो s का तो शून्य हो जाएगा ना, चर हो जाएगा। जब s के सापेक्ष करते हैं, y के सापेक्ष s अचर माना जाता है ना। अब y के सापेक्ष करेंगे तो s अचर माना जाए तो 4s y को 1, y के सापेक्ष तो 2 बाहर, y स्क्वायर का 2y। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4s प्लस 4y, ये हुआ। अब क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एस और डेल यू अपॉन डेल वाई दोनों को शून्य करके s का मान निकालेंगे, s और y का। डेल यू अपॉन डेल एस इज इक्वल टू 0 व डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 को हल करने पर, तो डेल यू अपॉन डेल एस 3x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 माइनस 4s प्लस 4y इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 आ गया, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। तो यहाँ देखो -4s बराबर -4y, समीकरण नंबर 2 ये है, ये 3 है, ये 1 है। ये -4 काट दो दोनों साइड से, माइनस माइनस और 4 4, तो क्या आ गया s बराबर y। अब क्या करेंगे, s का मान y अथवा y का मान s समीकरण 2 में रखना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखोगे तो क्या होगा, 3x² = 4y, 3x² = 4y। s बराबर y है, तो s बराबर y है रखना है ना। तो 3x² और 4x, y बराबर x रख दिए। तो s कॉमन ले लेंगे, तो s कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3x - 4 = 0, s = 0 और 3s - 4 = 0। s = 0, 3s बराबर 4, s = 0, s = 4/3। ठीक है। तो जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या मान है, x ना, तो y बराबर 0। एक ठो बिंदु मिल गया क्या, 0 0। अब एक तो क्या है, जब x बराबर 4/3 तो y बराबर x है, तो y बराबर भी 4/3। दूसरा बिंदु क्या मिला, 4/3, 4/2। अतः इन्हीं बिंदुओं पर उचिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। कौन कौन बिंदु, 0 0 और 4/3 4/3। अतः 0, 0 व 4/3, 4/3 पर उचिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है, उचिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है, निम्निष्ट हो सकता है। ठीक है, इसी बिंदु पर उचिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। अब कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, आर टी और एस का मान निकालेंगे, आर टी और एस का। तो आर का मतलब तो जानते न हो, आर का मतलब क्या होता है, del2 u अपॉन del x2। तो del अपॉन del x और del u अपॉन del x, और del u अपॉन del x तो निकाल ही चुके हो, ये है del u अपॉन del x, 3x²। देखो ना, del u अपॉन del x के मान 3x² - 4y है। अब r का मतलब होता है del2 u अपॉन del x2, तो इसको del अपॉन del x, del u अपॉन del x। तो del u अपॉन del x के ये वाला मान यहाँ रख के अवकलन करो फिर से, तो del अपॉन del x, इसका क्या है, 3x² - 4y। तो इसका s के सापेक्ष करो, 3 दूना 6x - 4, तो ये 4y की तो शून्य हो जाएगा ना, क्योंकि s के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो तो y वाला तो अचर माना जाता है ना, तो ये तो शून्य हो गया पूरा। तो एक r की वैल्यू ये आ गई। तो बिंदु अभी r s t निकाल लेते हैं, फिर बिंदु पर मान निकालेंगे। r का मान ये आ गया,
अब देखो आर का मान तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, यस और टी। तो यस का मतलब क्या आर टी का मतलब ये बताए थे, डेल टू यू अपान डेल वाई टू। तो डेल अपान डेल वाई या डेल यू अपान डेल वाई, तो डेल अपान डेल वाई डेल यू अपान डेल वाई निकालें ना, यहाँ पे क्या है -4x + 4y। अब y के सापेक्ष करें तो ये 0 होगा, ये 4 हो जाएगा, 4 × y का 1। s का अवकलन तो 0 हो जाएगा ना, चल आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो s के सापेक्ष करेंगे तो y वाला 0, y के सापेक्ष s वाला 0, ये 0, ये तो 4 × y का 1। तो t की वैल्यू क्या आ गई, डेल टू यू अपान डेल वाई टू की वैल्यू आ गई 4। ये अब क्या निकालना है, यस, क्या निकालना है, यस। यस का मतलब क्या होता है, डेल टू यू अपान डेल एस डेल वाई। तो यस की वैल्यू निकालो, तो यस का मतलब होता है डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई। तो यस बराबर डेल अपान डेल एस लिख लो और डेल यू अपान डेल वाई। तो डेल अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू ये है -4x + 4y। अब इसका अवकलन एस के सापेक्ष करोगे तो -4 × s का 1 और y के 0। तो यस का मान क्या आ गया, -4। अब क्या निकाल लो, RT - s²। तो पहले बिंदु 0, 0 पर निकालते हैं ना RST का मान। तो लिखो बिंदु 0, 0 पर, 0, 0 पर r बराबर क्या है 6x ना, तो 6 × 0 तो 0 हो जाएगा। और r t का मान क्या हो गया, t का मान 4 तो 4 रहेगा, s का मान -4 रहेगा। तो RT - s² निकालते हैं, RT - s²। तो r का मान क्या है, r का मान 0 है और t का मान क्या है 4 और s² तो -4 का स्क्वायर। तो ये 0 हो गया और ये -4 का स्क्वायर 16, 16 = 0। तो क्या आ गया, अब r का मान क्या होगा इस पर, r का मान क्या होगा, r का मान बिंदु 0, 0 पर। तो r बराबर तो 0 है ही, r बराबर 0 है और t - s² का मान निगेटिव आ गया। तो जिसमें निगेटिव आया था क्या लिखवाए थे अभी, RT यह 0, 0 पर ना उच्चिष्ट मान रखता है और ना ही निम्निष्ट मान रखता है, ठीक है। इसलिए बिंदु 0, 0 क्या हुआ, कल्याण बिंदु हुआ, क्या हुआ, सडल पॉइंट। तो चूंकि बिंदु 0, 0 पर RT - s² > 0, अतः बिंदु 0, 0 सडल पॉइंट है, कल्याण बिंदु है। ठीक है। अब देखो 4/3 और 4/, इस बिंदु पर चेक करेंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या, इसको लिख लो फिर मिटाएं आगे। और r के बाद r के बाद 6² के बाद कहाँ लिखना है, ये t से, यहाँ से लास्ट वाली ये लाइन है। जीरो 0 पर तो चेक कर चुके क्या स्थिति है ना, सडल पॉइंट है 0। अब देखते हैं 4/3 पर क्या है, 4/3 पर किसकी वैल्यू निकालना है, RT - s² की, ठीक है। तो RT तो ये है 4, s की वैल्यू ये है ना। अभी देखते हैं इस बिंदु पर वैल्यू निकाल के, किस बिंदु पर, बिंदु, अब बिंदु
4/3 कामा 4/3 पर इसकी वैल्यू r बराबर क्या है 6x ना, तो 6 गुणे s का मान 4/3 करना, 3 दूना 6, 8 आ गया। आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है 8, टी की वैल्यू क्या है 4, एस स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 32 से 16 निकाल दो, 16 बचा। तो 0 से बड़ा है कि नहीं है, 16 धनात्मक मान है आर टी। अब आर की वैल्यू भी देख लो, आर का मान जो है 8, ये भी बड़ा है। तो जब आर टी माइनस स्क्वायर भी बड़ा हो और आर का मान भी बड़ा हो 0 से, तब क्या होता है, बिंदु दिए गए बिंदु पर दिया गया फलन निम्निष्ट मान रखता है। जब आर टी माइनस स्क्वायर भी धनात्मक हो, आर भी धनात्मक हो, तो दिए गए बिंदु पर दिया गया फलन क्या मान रखता है, निम्निष्ट। जब आर का मान निगेटिव होता, इसका मान धनात्मक होता, तब उच्चिष्ट मान रखता है, कहलाता। तो क्या लिखोगे, चूंकि बिंदु 4/3 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0 और आर इज ग्रेटर दैन 0, अतः बिंदु 4/3 कामा 4/3 पर दिया गया फलन निम्निष्ट मान रखेगा, निम्निष्ट मान रखता है तथा निम्निष्ट मान के लिए x बराबर 4/3, y बराबर 4/3 दिए गए फलन में रखने पर, तो क्या है, u की मिनिमम वैल्यू 4/3 का क्यूब, 4/3 का क्यूब माइनस 4 गुणे 4/3 गुणे 4/3 और प्लस 2 गुणे 4/3 का स्क्वायर। तो u की मिनिमम वैल्यू 4 चौक 16 चौको 64 बटे 3 तिका 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौको 64 बटे 9, 4 चौक 16 दूना 32 बटे 3। तो ये क्या होगा, u की मिनिमम वैल्यू 27 लघुत्तम आ गया, तो 64 9 तिरिक 64 त्याई 192, 3 से डिवाइड करो तो 9 आएगा, 9 32 नहीं है 96, अरे 32 नहीं है ना, 32 त्याई 96 होता है ना, 32 त्याई 96 त्याई 288। तो u का मिनिमम वैल्यू 288 या 64 जोड़ दो, तो 288 से 12 निकाल दो तो 52 बचेगा, 352 से 192 घटा दो, 352 से 192, तो क्या आएगा
2 में 2 गए 0, 5 में 9 गए, 15 में 9 गए 6, 3 में 2 गए 1, 160/27, ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू। लिखे, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, u का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए जहां u का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए जहां u बराबर क्या दिया है आपके पास, sin x sin y sin s प्लस वाई इसका उच्चिष्ट मान निकालना है। तो क्या करना होगा, पहले del u upon del s del u upon del y निकालना होगा ना, और फिर दोनों को शून्य करके एस वाई का मान निकालना पड़ेगा, उसी बिंदु पर उच्चिष्ट निश्चित हो सकता है। तो देखते हैं हल। तो हल में क्या करें, सबसे पहले del u upon del x निकालें। तो s के सापेक्ष आंशी का अवकलन करेंगे तो साइन y कांस्टेंट, और यहाँ पे del upon del x ये लिख देंगे साइन x और साइन s प्लस वाई, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो del u upon del x साइन y कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि s के सापेक्ष आंशी का अवकलन करें तो अचर माना जाएगा। और यहाँ देखो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन और दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। तो साइन x इंटू del upon del x साइन s प्लस वाई प्लस साइन s प्लस वाई del upon del x साइन x। तो del u upon del x साइन y साइन x साइन s प्लस वाई का cos s प्लस वाई, फिर साइन s प्लस वाई इंटू साइन s का cos x, del u upon del x साइन y। इसमें देखो फार्मूला लग गया साइन ए cos b, देखो साइन ए cos b cos ए साइन b, इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन s प्लस वाई cos s, पहले cos s प्लस वाई साइन x। यहाँ फार्मूला है साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ये 11वीं क्लास में पढ़े थे ये फार्मूला, ये सूत्र का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। तो del u upon del x, तो साइन y ये है ही, ये क्या हो जाएगा साइन s प्लस वाई प्लस एक्स। तो del u upon del x का मान क्या आ गया, साइन y और साइन 2s प्लस वाई, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे,
डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो वाई के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो साइन एस कांस्टेंट माना जाएगा। ये डेल अपॉन डेल वाई, तो साइन वाई साइन एस प्लस वाई, दो फलन, तो साइन एक्स साइन वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई साइन एस प्लस वाई और प्लस साइन एस प्लस वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई साइन वाई। साइन एस प्लस वाई का कास एस प्लस वाई, साइन एस प्लस वाई साइन वाई का कास वाई, साइन वाई का कास वाई, है ना अवकलन। यहाँ भी वही फार्मूला साइन ए कास बी, तो साइन एक्स साइन एस प्लस वाई कास वाई और कास एस प्लस वाई साइन वाई। ऐसे ये क्या होगा साइन एक्स, ये साइन एस प्लस वाई प्लस वाई, तो क्या आ गया साइन एक्स साइन एस प्लस 2y, ये डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब क्या करेंगे, एस वाई की वैल्यू निकालने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0 रखने पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए लिख लो। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0 रखने पर तो 0 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा साइन बाई साइन 2x प्लस वाई बराबर साइन एक्स साइन एस प्लस 2y शून्य। ठीक है ना, दोनों मान बराबर है। बाई है सर, वो एक्स प्लस बाई प्लस यू है कि बाई है सर? नीचे से सेकंड वाली लाइन एक्स प्लस बाई है सर वो। हाँ, ए प्लस बी का फार्मूला एस प्लस बाई, हाँ एस प्लस वाई प्लस वाई ना। लिखिए है ना। अब देखो इसका नाम रख लेते हैं क्या, इसका नाम लिख लो समीकरण ए और इसका नाम रख लो समीकरण बी। जहां फार्मूला लगा है उसके पहले वाली लाइन,
तो समीकरण ए से, ए व बी से, इसके स्थान पे हम वही फिर से लिखते हैं ये वाला साइन बाई साइन एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई कास एक्स, कास एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड साइन एक्स साइन एक्स प्लस वाई कास वाई कास एक्स प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो ये साइन वाई उधर चला गया तो 0 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन, अगली लाइन है साइन एक्स प्लस वाई और ये कास एक्स, तो इसको उधर ले जाओ तो माइनस कास एक्स प्लस वाई और साइन एक्स एंड साइन एक्स प्लस वाई कास वाई इज इक्वल टू माइनस कास एक्स प्लस वाई साइन वाई। ऐसे अब देखो अगली लाइन में क्या लिखोगे, ये देखो कास एस प्लस वाई की इधर से इधर ले आओ तो बटे में हो जाएगा, तो साइन एस प्लस वाई बटे कास एस प्लस वाई, और ये कास एस उधर गया तो बटे में, तो माइनस साइन एस बटे कास एक्स एंड इसी प्रकार यहाँ भी साइन एस प्लस वाई बटे कास एक्स प्लस वाई, और ये होगा माइनस साइन वाई बटे कास वाई। तो ये क्या होगा, टेन एस प्लस वाई, टेन एस प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स एंड टेन एस प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टेन वाई। अब देखो टेन एस प्लस वाई की वैल्यू माइनस टेन एस भी है और टेन एस प्लस वाई की वैल्यू माइनस टेन वाई भी है, तो जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर। इसका नाम समीकरण सी रख लो, इसका नाम समीकरण डी रख लो। तो समीकरण सी व डी से, समीकरण सी व डी से क्या मिल गया, जब दोनों का बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो माइनस टेन एक्स बराबर माइनस टेन वाई, तो माइनस माइनस भी कट गया, तो टेन एक्स बराबर टेन वाई, टेन एक्स बराबर टेन वाई। आ गया ना ये। अब देखो टेन एस बराबर टेन वाई, तो एस बराबर क्या हो गया, वाई। अब एस का मान समीकरण सी में रखने पर, एस का मान समीकरण सी में रखने पर एस का मान समीकरण सी में रखने पर, समीकरण सी में रखने पर समीकरण एस बराबर बाई ना है, तो टेन एक्स प्लस बाई बराबर माइनस टेन एक्स है ना, तो ये क्या कर दोगे, जहाँ बाई है वहाँ भी ऐसे लिख दोगे, तो टेन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एस किस टेन टू एक्स ना हो गया, और टेन माइनस इसको टेन लिख सकते हो पाई माइनस एक्स
माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, टेन थीटा बराबर होता है माइनस टेन 180 माइनस थीटा। 180 को पाई भी कहते हैं। तो यहाँ माइनस टेन एस था, तो यहाँ क्या लिख दे, टेन 180 माइनस थीटा, 180 को पाई भी कहते हैं, टेन पाई माइनस एक्स। अब टेन हटा दो दोनों साइड से, तो 2s इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। अब क्या करोगे, यहाँ पे माइनस एस को इधर ले आओ, तो 2s प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई, तो 3s इज इक्वल टू पाई, तो s इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब माने क्या है, x बराबर बाई, तो s का मान पाई बाई 3, तो बाई का मान भी पाई बाई 3। तो इसका मतलब बिंदु क्या मिल गया, पाई बाई 3 कामा पाई बाई 3। इसी बिंदु पर उचिष्ट व निश्चित हो सकता है, पाई बाई 3 पर उचिष्ट व निश्चित हो सकता है। अब इस बिंदु पर क्या निकालना होगा, आर एस टी का मान, आर एस टी का मान। तो आर का मतलब क्या होता है, डेल टू यू अपॉन डेल एस टू। तो देखो यहाँ पे आर का मान निकालते हैं, बिंदु पाई बाई 3 पर उचिष्ट व निश्चित हो सकता है, उचिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। तो आर बराबर क्या होगा, डेल टू यू अपॉन डेल एस टू, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान क्या है, साइन बाई साइन 2s प्लस बाई, ऐसे। क्या करेंगे अब, एस के सापेक्ष अवकलन और करो एक्स का। आर बराबर होता क्या है, आर बराबर होता है डेल टू यू अपॉन डेल एस टू, लिखे तो हैं यहाँ, डेल टू यू अपॉन डेल एस टू, डेल अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस, तो डेल अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस का मान ये रखा है। अब एस के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या होगा, साइन बाई कांस्टेंट होगा ना, साइन बाई कांस्टेंट डेल अपॉन डेल एक्स, साइन एक्स प्लस 2 बाई 2s प्लस बाई। तो आर इज इक्वल टू साइन बाई, एस के सापेक्ष करोगे तो साइन एस प्लस बाई कास 2x प्लस वाई। साइन का अवकलन कास होता है और 2s प्लस वाई का फिर से तो 2। तो आर का मान तो ये हो गया 2 साइन बाई कास 2s प्लस वाई। अब क्या करें, बिंदु पाई बाई 3 पर आर बराबर क्या हुआ 2 साइन पाई बाई 3 आकाश 2 इंटू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। तो आर बराबर 2 साइन पाई बाई 3 का मान √3/2 होता है। आकाश ये 3 पाई अपान 3 3 कट गया तो आर बराबर 2 कट गया √3 आकाश पाई का मान -1 होता है। तो √3 इंटू -1 तो आर का मान -√3 आ गया। आर का मान -3 आया ना, माइनस में, तो माइनस में है तो इसका मतलब 0 से छोटा मान है, लेस देन 0। अब इसको इसलिए बचा के रखे हैं क्योंकि हमको टी भी ना निकालना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अब हम निकालते हैं टी। टी का मतलब होता है del 2 u अपान del y2। तो del अपान del y और del u अपान del y। तो del अपान del y और del u अपान del y की वैल्यू क्या निकालो, ये साइन x और साइन x प्लस 2y। अब इसका अवकलन करो, तो y के सापेक्ष करना तो साइन s कांस्टेंट माना जाएगा। तो साइन s पहले और del अपान del y और साइन s प्लस 2y। तो क्या लिखोगे, साइन x। अब इसका अवकलन करोगे तो साइन का अवकलन कास होता है, कास s प्लस 2y, y के सापेक्ष 2 फिर से s प्लस 2y का फिर से y के सापेक्ष, तो इसका शून्य हो जाएगा 2y का 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 2 साइन x कास s प्लस 2y। ये किसकी वैल्यू है, टी की। अब टी की वैल्यू किस बिंदु पर निकालना है, π/3 π/3 पर, π/3 π/3 पर। अब बिंदु π/3 π/3 पर t बराबर 2 साइन π/3 आकाश π/3 प्लस 2 π/3। तो t बराबर 2 साइन π/3 अपान 2 आकाश 3 पाई अपान 3। 3 कट गया, तो t बराबर 2 कट गया √3 कास पाई। t बराबर √3 कास पाई का मान -1, तो -√3 RST। अभी यस बाकी है। यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है del 2 u अपान del s del y, del अपान del x del u अपान del y, del अपान del x del u अपान del y की वैल्यू क्या है, ये साइन x साइन s प्लस 2y। एस के सापेक्ष करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू डेल अपान डेल एक्स साइन एस प्लस 2y प्लस साइन एस प्लस 2y और डेल अपान डेल एक्स साइन एक्स। तो यस बराबर क्या होगा, साइन एक्स साइन एस प्लस 2y का कास एस प्लस 2y और ये साइन एस प्लस 2y इंटू साइन एस का अवकलन कास एक्स। अब ये फार्मूला लग गया यहाँ पे, यस बराबर साइन एक्स कास एस प्लस 2y कास एक्स साइन एस प्लस 2y। तो यस बराबर साइन एस प्लस 2y। तो यस बराबर साइन 2s प्लस 2y। तो बिंदु π/3 और π/3 पर यस बराबर साइन 2π/3 और ये 2π/3। 3 LCM 2π है 2π, तो साइन 4π/3। साइन 4π/3।
और साइन 4π/3 को क्या करोगे, 4π/3 को रेडियन में चेंज करो तो 180/π, तो पाई कट गया, 60 दूने 120, 240 तो साइन 180 + 60 तो साइन 60, तो साइन 60 का मान √3/2। ये क्या है, 0 से बड़ा, एस का मान। यस का मान √3/2। अब यस का मतलब से, यस से मतलब है नहीं धनात्मक है ऋणात्मक। अब क्या निकालेंगे, RT - s² निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, RT - s² का मान। देखो RT - s², R की वैल्यू क्या है, -√3, -√3, T की वैल्यू क्या है, T भी कहीं निकाले हैं ना, ये -√3, T की वैल्यू -√3, तो -√3, और s², यस की वैल्यू क्या है, √3/2, तो ये क्या आ जाएगा, RT - s², √3 का √3 के साथ तो 3, -3/4, 4 3 12, -3/4, 12 से 3 निकला तो 9/4, 9/4। तो RT - s² का मान 0 से बड़ा है कि नहीं है, धनात्मक है तो 0 से बड़ा। और R का मान क्या है, -√3, तो निगेटिव है। तो जब RT - s² का मान धनात्मक हो, R का मान ऋणात्मक होता, दिया गया फलन क्या होता है, उचिष्ट मान रखता है। क्या रखता है, उचिष्ट मान। अतः चूँकि RT - s² > 0, R < 0, अतः बिंदु π/3 पर, अतः बिंदु π/3, π/3 पर दिया गया फलन U उचिष्ट मान रखता है, उचिष्ट मान रखता है। 3/√3/2 के बाद कहाँ लिखे हैं सर, नीचे वाला ये यहाँ RT - s², 1 2 ये वाले यहाँ तक लिखे हैं, इधर का नहीं, यहाँ तक। फिर ये मिटाए नहीं थे क्योंकि इसकी ज़रूरत थी आगे, sin s sin y, ये पहले का लिखा हुआ है, और sin s + y, इसके बाद नीचे लिखना है। उचिष्ट मान रखता है साइन। अब u का उचिष्ट मान लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू sin x sin y sin s + y, u की मैक्सिमम वैल्यू, तो s के स्थान पे π/3 और y के स्थान पे भी π/3 और साइन π/3 तो u की मैक्सिमम वैल्यू साइन π/3 cos π/3 तो √3/2
साइन 2 पाई अपान 3। तो यू की मैक्सिमम वैल्यू 3/4 इंटू साइन 2 पाई अपान 3, तो 180 बटे पाई, पाई कट गया 60। यू की मैक्सिमम वैल्यू 3/4 साइन 120, साइन 120 आ गया। यू की मैक्सिमम वैल्यू 3/4 साइन 90 + 30। यू की मैक्सिमम वैल्यू 3/4 साइन 90 + 30 cos 30। यू की मैक्सिमम वैल्यू 3/4 cos 30 का मान √3/2, तो 3√3/8 ये आ गया। तो ऐसे हैं उचिष्ट निर्दिष्ट में सवाल।